अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियोस की तरफ। ये जेआईटी को भी बताना चाहता हूं, ये पीटीआई को भी बताना चाहता हूं, ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूं, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। समझ नहीं आई कि इन्होंने ये धमकियां क्या दी। यही नवाज शरीफ था, मुझे भी धमकी दी और एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि हम मानते नहीं है ये एहतसाब। क्या आपको कोई गलत फहमी तो नहीं होगी कि आप कोई मुगल आजम है, कोई आप बादशाह हैं कि कानून आपके ऊपर, पाकिस्तान का कानून की जुर्रत किसकी है कि आपको कानून के सामने कोई ले आए। और मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की तोहमत जो है या इस तरह के बेहुदा इल्जामात लगाए जाएं। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धो कर आए। जब झूठ पकड़े जा रहे हैं तो नवाज शरीफ बजाय आपको शर्म आने के कि आपने अपने बच्चों को भी जलील कर दिया, अपने बाप जो इस दुनिया में भी नहीं है उनको भी जलील कर दिया, अपने आप को भी जलील कर दिया है, बजाय आपको शर्म आए आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं जेल में जाएंगे आप। मैं अडयाले की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं इस्तीफा की बात कर रहे हैं। आजकल इनके सर्कस पर पनामा लीक्स का बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड बदलते रहते हैं, अपने सर्कस पे बोर्ड बदलते रहते हैं। ये कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वज़ीर आज़म बना है जो इस्तीफा दे? आपकी अब ये बात नहीं हो रही कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब तो आप ये सोचें कि अडयाला जेल में आपकी जगह तैयार हो रही है। आपका तो अब घर अडयाला जेल में है। ये धमकियां हमें किसको दे रहे हैं आप? नवाज शरीफ को नहीं पता कि किस चीज का एहतसाब हो रहा है। मैंने कई मर्तबा कहा है, मैंने कहा बताओ तो किस रकम से मैंने यहां कौन सी मैंने जो है वो टिम्बर का ठेका लिया था और उसमें मैंने रकम कमाई है। कौन से मैंने दरख्तों का ठेका लेके तो उसमें से कमीशन खाई है। कहते जी मेरे ऊपर इल्जाम क्या है? आपके ऊपर इल्जाम हम क्या 12 तो केसेस आपके नैब में पड़े हुए हैं। आपकी बिजनेस ही करप्शन थी। मैं दावा करता हूं कि ये जो आपने फैक्ट्रियां लगाई हुई थी और जो कंपनीज बनाई हुई थी, ये तो एक फ्रंट था मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का। मनी लॉन्ड्रिंग डबल करप्शन होती है, एक होती है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग उससे बड़ी करप्शन है क्योंकि चोरी का पैसा बाहर भेज देते हैं, दुगना नुकसान पहुंचाते हैं मुल्क को। तुम्हें अवाम ने 2002 में भी ठुकराया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें अवाम ने 2008 में भी ठुकराया और अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम्हें अवाम ने 2013 में भी ठुकराया और अब इंशाअल्लाह तुम्हें अवाम 2018 में फिर ठुकराएंगे। 99 में मुझे याद है जब मुशर्रफ ने इनकी गवर्नमेंट हटाई थी, 2/3 अक्सरियत थी इनकी। एक आदमी सड़क पे नजर आना तो दूर की बात है, मिठाइयां लाहौर में बांटी जा रही थी। फिर जब ये वापस आए वहां से जद्दे से 2007 सितंबर में, तो एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा दुनिया इतनी कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। एक आदमी एयरपोर्ट पे नहीं था और ये जो इनके मोटू गैंग में से एक जो दो थे तब, उन्होंने खुद जाके पुलिस स्टेशन में अपने आप को पकड़वा दिया कि जी हमें ना मारना, हमें जेल में डाल लो। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये पंजाब पुलिस हटा लें, पटवारी हटा लें, तो मुझे जरा पब्लिक निकाल के दिखा दें।